फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरके अकेडमी फाउंडेशन में। मैं राजीव कुमार। दोस्तों, अपने पढ़ रहे थे 10th क्लास का फिजिक्स, जिसमें मैं फर्स्ट चैप्टर चालू किया था, प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, आज तक पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने कंप्लीट किया, जिसमें आपको बताया था प्रकाश और प्रकाश का स्रोत बताया था, साथ ही साथ दोस्तों प्रदीप्त वस्तुएं और प्रदीप्त वस्तुएं बताया था, साथ ही साथ ये आपके जो बीम बताया, किरणें बताया था, किरणें पुंज बताया था, उसके प्रकार बताया था। आज जो दोस्तों आपका जो चैप्टर है, मेन चैप्टर है दोस्तों प्रकाश का परावर्तन। आज जो अपने डायरेक्ट इस पे बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन पे, क्योंकि आपका चैप्टर ही है प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन से पहले जितने भी चीज मैं अभी बताया हूं आपको इस चैप्टर में, वो सारी इसका बेसिक था। आज अपने रियल जो है टॉपिक पे जानेंगे, टॉपिक को जानेंगे, क्या प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए जानते हैं दोस्तों प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों, इससे पहले मैं जो आपको बताया था प्रकाश का परावर्तन, वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि जब तक आप किसी टॉपिक का रियल बेसिक नहीं जानेंगे दोस्तों, तब तक उस टॉपिक का फैक्ट समझने में आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अभी आपका 10th है, आगे आपको जो है ना अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है, मेडिकल हो या जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या आप जो है ना बीटेक करना चाह रहे हो, या कुछ भी हो सकता है दोस्तों। किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आपको आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए, तब जाके आपका जो है ना वहाँ जो है ना आपको मजा आएगा आपके रिजल्ट में, और आपको पढ़ने में भी जो आगे की जो भी सिलेबस होगी तो उसका एप्लीकेशन होता है। इसी बेसिक जितने भी बेसिक है दोस्तों, आपको फर्स्ट ईयर में ये सब आपका एप्लीकेशन हो जाता है, काफी विस्तारित रूप से पढ़ना होता है। इसलिए आपको बेसिक बेस्ड मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप बेसिक को अच्छे से मजबूत नहीं करेंगे, तब तक पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन में आप डायरेक्ट बात करते हैं, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन, किसी वस्तु पे प्रकाश आकर यदि टकरा कर जो लौट जाती है, वही क्या होती है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी भी वस्तु पे दोस्तों यदि प्रकाश पड़ती है तो वहां से वो टकरा के रिटर्न होती है, यही क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अंग्रेजी में कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्तों, ये बहुत ही इस टॉपिक के लिए जो अभी पढ़ा रहा हूं प्रकाश का परावर्तन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपके 5 नंबर्स या 3 नंबर्स, और या हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए। तो दोस्तों, इसको अच्छे से समझिए, मैं डायग्राम के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इसका फिर लॉ बताऊंगा। तो दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन सबसे पहले जानिए, किसी वस्तु पे प्रकाश पड़ने के बाद वहां से जो लौटती है वही क्या कहलाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहलाती है दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। तो दोस्तों, वही क्या कहलाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको लिख लीजिए दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन आपके बुक में जो दिया है, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, देखिए प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर किसी वस्तु से क्या दोस्तों, किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लौटने को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, मैंने अभी आपको यही बताया, प्रकाश के किसी वस्तु से, मान लीजिए दोस्तों ये कोई वस्तु है और यहां से प्रकाश आ रही है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, समझिए आप। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है और यहाँ पे प्रकाश आ रही है, ऐसे मान लीजिए प्रकाश आई और यहाँ से आके ये प्रकाश इस डायरेक्शन में लौट गई, तो यही क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन। इसी को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सबसे इसका जो ना सतह जो होती है, जिस वस्तु का सतह ज्यादा चमकीला होगा
उतना ही उस वस्तु से प्रकाश का रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, उतना ही प्रकाश का परावर्तन ज्यादा होता है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, जैसे दोस्तों ये एक सतह हो गया, ये दोस्तों आपका सतह हो गया, और यहां से दोस्तों यदि प्रकाश मान लीजिए यहां से दोस्तों ये क्या प्रकाश का सतह परावर्तक सतह हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका परावर्तक परावर्तक। ये कोई प्लेट है दोस्तों, ये जो है ना आपके वर्टिकल खड़ा है, और ये जो यहाँ से प्रकाश आने का दोस्तों यहाँ से प्रकाश आएगी और यहाँ से जो लौटेगी ये क्या कहलाएगी प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाएगी प्रकाश का परावर्तन, इसलिए मैंने लिखा परावर्तक सतह। जिस वस्तु का सतह जितना चमकीली होगी, जितना स्मूथ होगी, उस वस्तु से उतना ही प्रकाश क्या होगी रिफ्लेक्ट होगी, मतलब प्रकाश जो है ना परावर्तक होगी। तो कहने का मतलब दोस्तों जिस सतह का जो है ना प्लेट ऊपरी सतह उतनी जितनी चमकीली होगी, उससे प्रकाश उतना ही क्या होगा परावर्तक होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो दोस्तों आपके बुक में भी यही दिया हुआ है अच्छी तरह से। पर उसके मान लीजिए कि कोई वस्तु है दोस्तों, उसमें आपने जैसे कोई स्टील का बर्तन होता है, ठीक है, या स्टील का कोई प्लेट है, उस पर पेंट किया हुआ है, काफी वो चमकीला है, तो उससे प्रकाश ज्यादा ही क्या होता है परावर्तक होता है। इसलिए कहा जाता है सबसे बेहतर जो है ना मान लीजिए कि ये चमकीली वस्तु के सतह से प्रकाश ज्यादा क्या होता है परावर्तक होता है, रिफ्लेक्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों समतल दर्पण, जिसे समतल दर्पण की बात करते हैं, जिसको प्लेन मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अब प्लेन मिरर की बात करते हैं। दोस्तों आपसे यदि पूछा जाए प्रकाश का परावर्तन बताइए, तो आप ये डिफिनेशन लिखे, साथ ही डायग्राम लिख दे, तो इसमें आपको दो या तीन नंबर का आ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश का परावर्तन का नियम, लॉ, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ। वो दोस्तों ये आपके साथ ही 8 पूरे जो विस्तारित रूप में लिखने को आता है, डायग्राम के साथ साथ एग्जांपल्स भी देना होता है। तो दोस्तों अभी जस्ट बताऊंगा मैं, लेकिन लॉ बताने से पहले आपको कुछ मिरर के बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अपने उसको देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले ले या इसको आप नोट कर ले। इसी में जानेंगे दोस्तों प्रकाश के परावर्तन में जानेंगे समतल दर्पण। क्या जानेंगे दोस्तों, समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, प्लेन, क्या जानेंगे दोस्तों इसको, प्लेन मिरर। क्या जानेंगे, प्लेन मिरर। तो दोस्तों इसमें होता है इसमें होता है क्या, समतल दर्पण कांच की प्लेट एक सतह को रहित किया जाता है। मान लीजिए दोस्तों कोई समतल प्लेट है, उसको जो है ना उस पर पेंट कर दिया जाता है, ताकि उस सतह से प्रकाश ज्यादा क्या हो रिफ्लेक्ट हो, प्रकाश ज्यादा परावर्तन हो। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। समतल दर्पण दोस्तों ये चिकने कांच की एक समतल प्लेट से बना होता है। समतल दर्पण लिख लीजिए, यदि आप चाहे तो लिखना, समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण चिकने कांच की एक प्लेट की बनी होती है। चिकने कांच की प्लेट की एक बनी होती है। दोस्तों यहाँ चिकने की बात हो रही है, यहाँ पे जानिए, इसलिए ये समतल दर्पण जो होता है दोस्तों, इसके चिकने कांच मतलब कहने का मतलब उसका सतह काफी क्या होता है, चमकीला होता है। क्या होता है, उसका जो सतह होता है काफी चमकीला होता है। क्यों चमकीला होता है, ताकि उस सतह पर से प्रकाश का परावर्तन अधिक हो। दोस्तों यदि वो चिकना नहीं रहेगा तो प्रकाश को एब्जॉर्ब भी करता है और जन्म फुल्ली रूप से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। इसलिए मैं इससे पहले भी बताया कि जिस वस्तु की सतह जितनी चमकीली होगी, उस सतह से प्रकाश का परावर्तन उतना ही अधिक होगी। इसलिए समतल दर्पण में आप देखिए, समतल दर्पण चिकने कांच की एक प्लेट की बनी होती है। यदि आपसे समतल दर्पण के बारे में पूछा जाए तो दोस्तों समतल दर्पण के बारे में आप ये बता सकते हैं, ये कांच की एक प्लेट की बनी हुई होती है। दोस्तों अब जानेंगे किरण आरेख। इसी में आप जान लीजिए किरण आरेख के बारे में, आप इसको नोट कर ले, किरण आरेख। दोस्तों ये सब चीज बेसिक है,
अब जैसे मैं चाहता तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ा के डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ, प्रकाश का परावर्तन के नियम बता देता, लेकिन उसको समझने के लिए पहले उसका कुछ बेसिक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि उस समय जिस समय मैं बताऊंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ, तो उस समय यदि समतल दर्पण आ गया, किरण आरेख आ गया और मैं वहां पे बोलूं और आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों, तो धीरे धीरे आपकी कमजोरी बढ़ती जाएगी, जिससे आगे चल के आपको दिक्कतें होगी। इसलिए मैं किसी भी टॉपिक को चालू करने से पहले उसका बिल्कुल मैं बेसिक बता देता हूं, ताकि बच्चे को कहीं प्रॉब्लम नहीं हो और अच्छे से वो समझते हुए चले जाए। तो दोस्तों किरण आरेख की बात करते हैं। किरण आरेख, ये किरण आरेख क्या होती है दोस्तों? ये किरण आरेख, मान लीजिए ये जो ना किरण को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाता है। प्रकाश की किरणें के पथ दर्शाता है, कहने का मतलब दोस्तों क्या, प्रकाश की किरण मान लीजिए ये ऐसे जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये किरण जो है ये क्या करती है, किरण आरेख, इसको हम क्या बोल देंगे, किरण आरेख। प्रकाश की किरणें के पथ मतलब रास्ता किस डायरेक्शन में जा रही है, इसको बताने का काम करता है क्या, किरण आरेख। तो आपको समझ में आनी चाहिए दोस्तों। ये सब जो है ना आपके वर्ड वहां आपको यूज होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, इसलिए मैं इसको बता दिया। आप चाहे तो इसको नोट कर ले। तो दोस्तों प्रकाश का ये जो ना, आपने सबसे पहले क्या, समतल दर्पण का जो है ना दर्पण चिकने कांच की देख लिए, ध्यान दीजिए चिकने क्यों दिया, क्योंकि वहां से प्रकाश जो है ना 90% रिफ्लेक्शन हो। दोस्तों ज्यादा चिकना होता है वहां से प्रकाश ज्यादा क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ज्यादा ही वहां से क्या होता है, रिफ्लेक्शन परावर्तन होता है। नेक्स्ट बात करें किरण आरेख। किरण आरेख क्या करता है, प्रकाश की किरणें को क्या करता है, पथ दर्शाने का काम करता है। किरण आरेख क्या करता है, प्रकाश की किरणें को पथ दर्शाने मतलब रास्ता दर्शाने का काम करता है। तो दोस्तों अब जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको आप देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले। तो दोस्तों अब जानेंगे परावर्तन के नियम। अभी तक आपने क्या देखा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं मैंने ये बताया। अब जानेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या जानेंगे दोस्तों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और डायरेक्ट इससे 5 से एबव ही मार्क्स क्या पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें और इससे मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव भी क्रिएट होता है और साथ ही साथ और सब्जेक्टिव और जो ना लघु जो प्रश्न होता है वो भी आपका क्वेश्चन बनता है। इसलिए दोस्तों इस टॉपिक को खास करके अच्छा से देखें। क्या परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दोस्तों मैं बोर्ड पे पहले इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि लिखने में काफी जो है ना 3-4 मिनट निकल जाता है और वीडियो लंबी हो जाती है। तो आपकी भी बहुत बच्चे करते हैं क्या, वीडियो कंटिन्यू देखते नहीं, लंबी वीडियो हो जाती है, 40 मिनट की 50 मिनट की वीडियो हो जाती है तो बच्चे देखते नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है कि वीडियो को काफी शॉर्ट करूं और शॉर्ट वीडियो में ही आपको बेहतर से बेहतर चीज देने का कोशिश करूं। तो दोस्तों इसलिए मैं पहले बोर्ड पर लिख देता हूं, ठीक है, और साथ ही आपको समझाना, ताकि जितना लिखने में टाइम वेस्ट करूं उससे बेहतर है कि उस चीज को मैं आपको समझाने में टाइम लगाऊं। तो दोस्तों परावर्तन के नियम को, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिस नियम से होकर लौटती है, वही चीज का, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियम का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है दोस्तों, वही क्या कहलाएगा प्रकाश का नियम। क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन का नियम। क्या कहलाएगा, परावर्तन का नियम। तो दोस्तों यहाँ देखिए मैंने लिख दिया, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियम का पालन करते हुए, तो समझिए प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए वो परावर्तित होती है, वही क्या कहलाता है, परावर्तन का नियम कहलाता है। कहने का मतलब दोस्तों कोई सतह है, कोई चिकनी सतह है, कोई चमकीली सतह है, उस सतह पे प्रकाश पड़ती है और वहां पे पड़ने के बाद जिस नियम का पालन करते हुए वो परावर्तित होती है, मतलब वो रिटर्न होती है दोस्तों, वही क्या कहलाती है, परावर्तन का नियम कहलाती है। अंग्रेजी में कहें तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो दोस्तों मैं इसी चीज को आपको लिख दिया हूं। यदि परावर्तन के नियम के बारे में पूछे तो आप कम से कम उसको जो है ना 2-3 सेंटेंस
कंप्लीट लिखिए, साथ ही साथ डायग्राम बनाइए। यदि दोस्तों आपका डायग्राम क्लियर होता है, कंप्लीट होता है, आप अच्छे से डायग्राम बना देते हैं, तो एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि बच्चे के पास नॉलेज है, तब तो हर चीज को रिप्रेजेंट किया बच्चे ने। जैसे मैं एक यहाँ डायग्राम बताया हूँ, इस डायग्राम को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि ये डायग्राम आपको अच्छी तरह समझ में आ जाती है दोस्तों, तो परावर्तन का नियम आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, और इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनता है दोस्तों, अभी आपको मैं जस्ट बताऊंगा। तो दोस्तों आपने प्रकाश परावर्तन के नियम के बारे में क्या लिखेंगे? प्रकाश की किरण जिस सतह पर पड़ती है, प्रकाश की किरण जिस सतह पर पड़ती है, उस सतह पर पड़ने के बाद जिस नियम का पालन करते हुए परावर्तित होती है, वही क्या कहलाती है? परावर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाती है। दोस्तों इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को यदि आप समझ जाएंगे तो परावर्तन के नियम को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो देखिए कड़ा की परावर्तन, सबसे पहले मैं क्या लूंगा, एक जो है ना समतल दर्पण। अभी मैं जस्ट बताया था कि समतल दर्पण क्या होता है, एक चिकनी सतह होती है, एक कांच की एक चिकनी क्या होती है, सतह होती है दोस्तों। इसलिए मैं इसको बताने से पहले ही मैं वो बेसिक चीज बता देता हूं, ताकि आपको आगे जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊं तो वहां जो वो शब्द आए तो आपको जो है ना घबराहट ना हो, आपको ये ना लगे कि ये तो मैं जानता ही नहीं, इसलिए मैं पहले ही बता दिया था। दोस्तों मान लीजिए कि समतल दर्पण है, मैंने क्या बताया था कि समतल दर्पण की जो सतह होती है वो चिकनी कांच की एक क्या होती है, प्लेट होती है। तो मान लीजिए समतल दर्पण की ये प्लेट है दोस्तों, और यहाँ से एक आपतित किरण यहाँ पे पड़ती है, एक जो आपतित किरण यहाँ जाती है, और इस सतह से आपको पता है दोस्तों, यदि समतल दर्पण है तो उसकी सतह क्या होगी, चिकनी होगी, वो चमकीली होगी, जहां से जो भी किरणें वहां पे पहुंचेगी, नियम का पालन करते हुए वहां से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो उसी प्रकार मैं अभी बता रहा हूं, मान लीजिए कि यहाँ आपतित किरण इस बिंदु पे, जिस बिंदु पे पड़ती है दोस्तों, उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आपतन बिंदु कहते हैं। मान लीजिए कि आपतित किरण यहाँ से एक किरण यहाँ जाती है कि सतह पे, समतल दर्पण की सतह पे, और इस सतह पे जाने के बाद वहां से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि मैं आपको बता दिया हूं और फिर भी बता रहा हूं कि जिस सतह पे ये पड़ रही है वो सतह काफी क्या चिकनी है, चमकीली है, जिसके कारण उसको क्या कर दिया जा रहा है, परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। ये डायग्राम से समझिए दोस्तों, ये समतल दर्पण है, ये चिकनी सतह है, और यहाँ से आपतित किरण यहाँ पहुंची, और यहाँ से क्या हो गई, यहाँ से परावर्तित हो गई। तो इसलिए दोस्तों जो किरण जाती इसको बोलेंगे आपतित किरण, और जहां से टकरा कर जाती है उसको बोलेंगे आपतन बिंदु। जिस बिंदु से वो टकरा परावर्तित होती है दोस्तों, उसको हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। देखिए मैंने यहाँ पे ओ लिखा है दोस्तों। आपसे यदि पूछा जाए आपतित किरण जिस सतह पर पहुंचती है और उस सतह से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, तो उस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? आपतन बिंदु कहेंगे। तो देखिए इसको बोलेंगे आपतित किरण, क्या कहेंगे इसको, आपतित किरण। और जब यहाँ इस सतह से क्या हो गई, लौट गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। अब समझेंगे दोस्तों, ये बीच में जो है ना इसको बोलेंगे हम अविलंब। क्या बोलेंगे? देखिए इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसको बोलेंगे अविलंब बोलेंगे। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं आपतित किरण, ये जो इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण। आपतन कोण को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और परावर्तन कोण को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो दोस्तों ए जो है आपतित किरण की रेज है, और जो बी जो है ना परावर्तित किरण की रेज है, और ये जो बिंदु है आपतन बिंदु है दोस्तों, इसको बोलेंगे हम, इसको एन से मैंने रिप्रेजेंट किया। तो दोस्तों यदि आपतित किरण और आपतन इसके बीच में जो है ना इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आपतन कोण को हम आई से प्रेजेंट करने का काम करते हैं, और परावर्तक कोण को दोस्तों, परावर्तन कोण आपतन बिंदु और परावर्तित के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको, परावर्तन कोण कहते हैं दोस्तों। इसलिए परावर्तन कोण को हम आर से रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, आर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो दोस्तों आप देखिए इस डायग्राम को आपको बार बार आप प्रैक्टिस करना, ताकि आप एग्जाम में साफ साफ डायग्राम बना सके। जितना बेहतर बनाएंगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। आप इसको वीवीआई कर ले, आप परावर्तन कोण के नियम चित्र सहित वर्णन करें। तो दोस्तों ऐसे स्थिति में जब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे, देखिए
डायग्राम में सब कुछ आ रहा है, आपतन बिंदु आ रहा है, आपतित किरण आ रहा है, आपतन कोण आ रहा है, परावर्तन कोण आ रहा है, परावर्तित किरण आ रहा है। इसका मतलब है कि ये डायग्राम से, इस चित्र से आप एग्जामिनर को समझा सकते हैं कि मतलब इसमें जो परावर्तन के सारे नियम जो है मैंने सारे चीज को इसमें क्या किया, नोट किया है। तो दोस्तों इसलिए इस डायग्राम को आप बार बार प्रैक्टिस करें ताकि एग्जाम में आप क्लियर डायग्राम बना सके। तो दोस्तों अब जानेंगे आपतित किरण किसे कहते हैं, वैसे आपको समझ में आ जानी चाहिए आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। दोस्तों जानते हैं कि सबसे पहले जानेंगे आपतित किरण। आपतित किरण तो दोस्तों यही है ना, आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाली किरण, यही एक किरण है ना, किसी सतह पे पड़ रही है। कौन सी सतह, समतल दर्पण की जो सतह है इस सतह पे पड़ रही। आपतित किरण किसे कहेंगे, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण कहेंगे। किसी सतह पे पड़ने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण कहेंगे। नेक्स्ट आपके पॉइंट आता है आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह टकराती है, जिस बिंदु पे आपतित किरण, देखिए दोस्तों यहाँ से आपतित किरण इस तरह जा रही थी और इस बिंदु पे आके क्या हो गई, टकरा गई। इसी टकरा गई इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे इसको, आपतन बिंदु। कहने का मतलब है दोस्तों आपतित किरण जिस सतह पे टकराएगी, यहाँ से जा रही थी कहीं में टकराई, लेकिन इस बिंदु पे आके दोस्तों ये टकराई, टकराने के बाद ही तो ये परावर्तित हुई ना, टकराने के बाद तो ये परावर्तित हुई। आपतित किरण जिस बिंदु पे टकराती है दोस्तों वही बिंदु क्या कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है। इसको हम प्रेजेंट करते हैं किससे, ओ से, इसलिए मैंने ओ लिखा। नेक्स्ट जानेंगे परावर्तित किरण। दोस्तों जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पे आती है उसी माध्यम में लौट जाती है। दोस्तों देखिए इस माध्यम से जा रही थी, एयर वाला माध्यम से जा रही थी दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, हवा ही है। तो इस माध्यम से जा रही थी और इस सतह पे, इस बिंदु पे टकराने के बाद यहाँ क्या हो गई, परावर्तित हो गई। परावर्तित होने के बाद जो है यही क्या कहलाई, परावर्तित किरण कहलाई। तो दोस्तों इसका जो है ना आप इस तरह बोल सकते हैं कि उसी माध्यम में, जिस माध्यम से परावर्तित किरण गई थी और उसी माध्यम में क्या हो गई, परावर्तित हो गई, वही क्या कहलाएगी, परावर्तित किरण कहलाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अभिलंब। यही तो अभी आपका अभिलंब है दोस्तों, इसको मैंने लिखा नहीं दोस्तों इसलिए आपको यहाँ आप इसको लिख लीजिए। इसको बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे इसको, अभिलंब। तो दोस्तों अभिलंब जो है ना, किसी समतल सतह किसी बिंदु पर खींची गई लंब। देखिए दोस्तों यही तो यह सतह है, कौन सा, समतल सतह है और समतल इस सतह से लंबवत खींची गई, यही तो लंबवत है ना दोस्तों। मान लीजिए कि ये कोई, मान लीजिए ये आपके जो कोई सतह है और यहाँ से जो ये इस तरह रखी थी, यही तो आपकी क्या हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी ना। उसी प्रकार यहाँ पे इस सतह से जो बिंदु है ये लंबवत खींची गई, यही क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों अभिलंब आपतन कोण। तो आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच का, देखिए आपतित किरण और आपतन कोण के बीच के कोण को क्या बोलेंगे हम, तो आपतन कोण बोलेंगे। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों आई से, मैंने लिखा ही है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों परावर्तक कोण। परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब कोण बनाती है। देखिए यहाँ पे ये जो खींचा गया यही तो कोण बनाती है ना। तो परावर्तन कोण, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों आर से। तो इसको आप डायग्राम को अच्छे से लिखिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपतित किरण का परिभाषा वैसे मैं बता दिया, नेक्स्ट क्लास में आपको आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, परावर्तित सारे का मैं परिभाषा लिखा दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जो कमेंट्स में लिखे, साथ ही साथ शेयर, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं दोस्तों आपको जो है ना नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच।